परमात्मा को पालना कठिन है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुम्हें बदलना होगा, और बदलाहट ऐसी है कि तुम्हें कुछ न कुछ परमात्मा जैसे होना होगा, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा। कोई समानता चाहिए जहां से सेतु बन सके। कुछ एक किरण तो चाहिए तुम में सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सको। हम दूध से दही बनाते तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते, फिर सारा दूध दही हो जाता। तो तुममें थोड़ा सा तो परमात्मा होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो सकेगा। उतना भी न हो तो यात्रा नहीं हो सके। परमात्मा को पालन चौथा प्रश्न, भगवान क्या है, और अगर हैं तो कहां हैं, और अगर नहीं है तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं। भगवान कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें कोई दिखा दे अंगुली के इशारे से कि ये रहे। भगवान तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई, तुम्हारी ही आखिरी परम शुद्धि की अवस्था है। तुम्हारे ही भीतर प्रेम का प्रकट हो जाना परमात्मा का प्रकट होना है। इसलिए तुम अगर बाहर कहीं खोज रहे हो तो कभी ना खोज पाओगे। खोजो मंदिर मस्जिद में, काबा कैलाश में, तुम ना खोज पाओगे। तुम गलत खोज रहे हो, वहां परमात्मा नहीं। तुम अगर सोच रहे हो कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठा है तो तुम मूढ़तापूर्ण बातें सोच रहे हो। तुम्हारे परमात्मा की धारणा बहुत बचकानी है। तो तुम पूछते हो भगवान क्या है, क्या का प्रश्न नहीं है। तुम्हारे भीतर जिसने ये प्रश्न पूछा है न गीता साथ जाएगी, न कुरान, न वेद, ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे। सब बाहर है। जब तक तुम्हारे भीतर का वेद ना जगे, जब तक तुम्हारे भीतर उपनिषद ना जन्मे, जब तक तुम्हारे भीतर कुरान की गुनगुनाहट पैदा ना हो, तब तक कुछ काम नहीं आएगा, सब पड़ा रह जाएगा। जब तक तुम ही मंदिर ना बन जाओ, कोई मंदिर तुम्हें बचा नहीं सकता। न गीता साथ जाएगी, न कुरान, न वेद। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। प्रेम जो खुद बखुद हो जाए वो बड़ी नकली और घटिया चीज होती है। सही प्रेम के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। दुनिया में सबसे कम प्रेम उनको मिला है जो सबसे सही होते हैं, क्योंकि उनको आप प्रेम कर ही नहीं पाओगे ना। प्राकृतिक बात नहीं है, वो सरलता से होगा नहीं। सरलता से तो जो एकदम सड़ी हुई चीज होगी दुनिया में, आपको उसी से प्रेम आएगा। ऊंचाइयों से प्रेम करना चुनौती की बात होती है ना। हम तो गड्ढों से प्रेम करते हैं, वहां बढ़िया कुछ करना नहीं पड़ता। गड्ढे में प्रवेश करने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना। आप जाओ, आगे का काम गड्ढा करेगा, वहां पे बस कदम रख दो। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं। अब तो गड्ढा करेगा, जो करेगा पूरा अंदर तक ले लेगा आपको अपने में। पर ऊंचाइयां ऐसी नहीं होती। वहां ये नहीं होगा कि ऊंचाई के पास चले गए तो ऊंचाई ने आपको खुद ब खुद उठा लिया ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता ना। वहां श्रम करना पड़ता है। मैं जो कह रहा हूं उसको जानवरों की तरह उसको सुनिए ध्यान से। खाना कमाना ये तो हर कोई कर लेता है, और देखो अब समय वो आ गया है ना जब खाना कमाना हर आदमी कर रहा है। हर आदमी के पास पैसा है, और आज नहीं है तो कल हो जाएगा। आर्थिक तरक्की जोरों से चल रही है। तो अगर आपने यही बना रखा है अपनी जिंदगी का लक्ष्य कि आपके पास भी पैसा हो, तो आपने कोई बड़ी बात नहीं कर दी, कमा भी लिया बहुत। तो हर आदमी फ्लाइट से चल रहा है, हर आदमी महंगे होटल में अब रुकने की काबिलियत रखने लगा है, और जो लोग आज नहीं रख रहे, मैं कह रहा हूँ वो कल रखेंगे। तो आपने कौन सा तीर मार लिया अगर आपने भी पैसा कमा लिया तो बताइए ना। इसी में खुश हुए जा रहे हो कि मैं भी 5,000 वाले 10,000 वाले होटल में रुक लेता हूँ, 15,000 वाले में हर आदमी रुक रहा है। तो तुमने कौन सा लठ गाड़ दिया, या तुमने क्या उखाड़ लिया? अगर तुमने भी कार खरीद ली तो रही होगी कभी बहुत गरीबी 100 साल पहले आज से, जब यही बहुत बड़ी बात थी कि फलाना आदमी अब 2 वक्त की रोटी खा लेता अच्छे से।
गाड़ी भी आज सबके पास है, क्या कर लोगे अगर तुमने भी एक गाड़ी कमा ली तो इन सबको जीवन का लक्ष्य बनाकर बैठे हो क्या? कुछ और करके दिखाओ ना, जानवरों की तरह। हिंदी साहित्य में ब्रह्म राक्षस एक कविता है, एक प्रतीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्ञान जीवन भर में हमने अर्जित किया, अगर वो दे के नहीं गए तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए हर ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितना सीखा है यहीं छोड़ के जाना है। ये तसल्ली का भाव होना बहुत जरूरी है कि जो हमने सीखा हमने समाज को लौटा दिया। हिंदी साहित्य में ब्रह्म राक्षस পুরুষেরা বাধা দেয়, এটা করো না, ওটা করো না। और जिसको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसे किस बात का घमंड है? हमारी क्या हैसियत है? अगर ईमानदारी से सोचो, जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा? और भाई आप लोग बताओ, ये पाड़ा का गोश्त खा रही है कि गाय का गोश्त खा रही है? ये अपने आप को सनातनी शेरनी बोलती है, पर ये तो। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में नजरबंद क्या हुए? अवध से आया पुलाव, कलकत्ता बिरयानी बन खासो आम हो गया। 1180। मुगलई बावर्ची खानों में फारसी नुस्खों ने एक अरसा राज किया, फिर भी काठी कबाब रोल इस शहर के एक नुक्कड़ पे इजाद हुआ। राज तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी कई 100 साल किया, पर उनके यूरोपियन जायकों को एक जुविश परिवार ने आज तक संभाल कर रखा। शायद इस शहर का मिजाज ही शाही है। कल जो कलकत्ता था आज भी वही है। जो भी आया उसे इस शहर ने अपनाया, अपने बगल में बिठाया और अपने दस्तरखान का एक कोना उनके जायकों से भी सजाया। उसी अवधी, मुगलई, यूरोपियन और चाइनीज जायकों से आज होगी मेरी पहली मुलाकात, और कोलकाता की इस दूसरी शाही दावत में आपका खैर मकदम है। दरअसल दिमाग जिस दिन खुला था उस दिन हम नए हो गए थे, और दिमाग जब खुलता है तभी हम नए होते हैं। मेरे कहने का कुल जमा मतलब ये है कि आप तब तक नए नहीं हैं जब तक दिमाग नहीं खुला है। जब जब दिमाग खुलेगा तब तब आप नए होंगे। किसी और स्थिति में आप नए नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ दिमाग खुलता है वहाँ वहाँ आप नए होते हैं। वो किसी रिश्ते से खुल सकता है, वो किसी चेहरे से खुल सकता है, वो किसी कपड़े से खुल सकता है, वो किसी मौसम से खुल सकता है, वो किसी इनकलाब से खुल सकता है, वो किसी किताब से खुल सकता है, वो किसी शब्द से खुल सकता है। लेकिन जब जब दिमाग खुलेगा तब तब आप नए होंगे। और अगर दिमाग नहीं खुला तो फिर कितने नए साल आके गुजर जाएं, कितने नए कपड़े आप पहन लें, कितने नए नए रिश्ते बना लें, आप वही पुराने और सड़े हुए रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल दिमाग। अरबी औरतें जब ये मखसूस आवाज निकालें तो क्या मतलब होता है? हौसे पति जब खुद को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। जितना कर रहे हैं पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है। और जब भी कभी हारने का मन करे ना, कि लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है और हार रहा हूं, तो ये समझो कि जिंदगी का सफर बहुत अजीब होता है। यहाँ हर कोई खालियात आता है, हर चीज के लिए भागता है, बहुत तेज भागने की कोशिश करता है, समय चक्र से आगे निकलने की कोशिश करता है, और फिर अंत में सब यहीं छोड़ के चला जाता है। तो इकट्ठा करने से ज्यादा जीना सीखो, क्योंकि अपने डेथ बेड पर सामानों की काउंटिंग नहीं करोगे, उसके लिस्ट नहीं होगी। हाँ, बट मेमोरीज जरूर याद रहेंगी। तो सामान से ज्यादा मेमोरीज बनाओ।